जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय आंटी जी। संगत जी, मेरा नाम राजकौर है। और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सोमवार है संगत जी, और 9:08 हो गए हैं। तो संगत जी, आज रात के 8:47 हो गए हैं और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने गुरुपा की वडियाई करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी। मेरे को मतलब गुरुपा से जुड़े हुए और 18-19 महीने हो चले हैं संगत जी। 2 साल होने को आ रहे हैं और गुरुपा ने मेरी इतनी मदद की है ना संगत जी, इतनी मदद की है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मैं इतनी परेशान थी, जब मैं इसमें आपको क्या ही बताऊं संगत जी। गुरुपा ने जब से मेरे ऊपर परेशानी आने लगी है, उसी टाइम से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है संगत जी। मेरे ऊपर 18 महीने का ब्लैक मैजिक किया हुआ था। और तो मेरे गुरुपा ने जब मेरे ऊपर शुरू किया था करना, उसी टाइम मेरी बाह पकड़ ली थी गुरुपा ने संगत जी। मुझे जब से मतलब 18 महीने पूरे हो गए हैं संगत जी। अप्रैल मार्च में पूरे हो गए थे 18 महीने। अप्रैल लग गया है संगत जी अब। मेरे गुरुपा ने संगत जी बस मुझे बोला है कि तेरा होली पर सारे कष्ट तेरे मैं भस्म कर दूंगा। होली में सारे दुख दर्द सब कष्ट हट जाएंगे। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट जला दिए हैं होली पे। और अब मुझे संगत जी गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। मुझे बहुत बचाया है गुरुपा ने, बहुत बचाया है ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से। हर पल मेरी मदद करी है संगत जी गुरुपा ने, इतनी मदद करी है ना मेरी। मुझे हर पल बचाया है। मुझे सच में बहुत बचाया है संगत जी। मैं इतना 18 महीने में फिर से बीमार हो जाती थी संगत जी कि आप पूछो ही मत। मेरे गुरुपा ने मेरे को इतना मेरा ख्याल रखा, इतना ध्यान रखा है। जरा सी देर होती संगत जी, मैं ऐसे हो चाहती थी कि बस अब तो मैं गई। तो अब तो गई बस संगत जी, ऐसा लगता था अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं जीऊंगी नहीं संगत जी, मुझे ऐसा लगता था। अब मेरे गुरुपा ने फिर से बोला है कि तेरे ऊपर मतलब शिवरात्रि पे तू ठीक हो जाएगी, तू तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो शिवरात्रि पे मेरे गुरुपा ने बहुत कष्ट काटे हैं संगत जी, बहुत कष्ट काटे हैं। और अभी भी संगत जी
नवरात्र में मेरे पे बहुत ब्लैक मैजिक था। होली के बाद से संगत जी मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी ना, इतनी बीमार थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसे हो गई थी मैं कि बस आप फिर नहीं बचूँगी मैं। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी। मैं बीमार हो गई थी, मेरा हाथ-पाँव इतने दर्द करने लग गए थे संगत जी, जैसे मुझे पता नहीं किसने इतनी बुरी तरीके से मुझे मारा हो संगत जी। ना मेरे से काम किया जाता था, ना ही कुछ। और संगत जी ना इतना बुरा गुरुजी ने मुझे फिर भी सँभाला है। गुरुजी बोलते हैं, "तू सत्संग सुन बेटे, तू सत्संग सुन।" तो सत्संग सुन संगत जी, मुझे रोज़ाना सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे हैं। ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं, कैंसर के सत्संग सुनवाते हैं संगत जी मुझे। और मुझे बोलते हैं ये तेरे ऊपर कष्ट आया है, तेरे कष्ट कट जाएँगे, ये सत्संग सुन ले। तेरे परिवार के कष्ट कट जाएँगे, ये सत्संग सुन ले। तेरे बेटे का कष्ट कट जाएगा, ये अंकल का कष्ट अंकल जी संकट जी मेरे मतलब मेरे अंकल पे मारन किया करे हुए है, वशीकरण किया हुआ है उसके ऊपर भी। उसका मतलब दिमाग मतलब कि ऐसे संगत जी फेर रखा है संगत जी कि बस वो सुनते ही नहीं है किसी की, अपनी मर्ज़ी करते हैं बस संगत जी। और तभी मेरी आपसे अभी अरदास है, आपसे बस अरदास है कि मेरे अंकल के लिए भी मतलब जो वशीकरण है वो दूर हो जाए और वो ठीक हो जाएँ। वैसे तो संगत जी गुरुपा कह रहे हैं तेरे पति को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, मैं उसे ठीक कर रहा हूँ। और संगत जी मेरा बेटा बोलते हैं कि वो तो गुरुजी का बेटा है, गुरुजी का नवासा है वो। उसका भी गुरुपा बहुत ध्यान रख रहे हैं। उसकी भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी, गुरुपा ने उसका भी ध्यान रखा है संगत जी। और हम तीनों का इतना ध्यान रखते हैं ना संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आज तो संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटा तेरे दिन जो हैं वो अच्छे आने वाले हैं, तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। तो संगत जी मैं बस यही बोलते हूँ, गुरुपा बोलते हैं कि तू बस मुझ पे भरोसा रख, मेरे पे विश्वास रख। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तेरे परिवार की मैंने बाँह पकड़ी है, तो मैं उनके ऊपर मतलब मेरा मतलब हाथ उनको भी ब्लेस करूँगा। संगत जी मेरी माँ को भी ब्लेस किया है गुरुपा ने, मेरी बहन को भी, मेरे भाइयों को भी, मेरे सारे मायके वाले परिवार वालों को ब्लेस किया है संगत जी गुरुपा ने। मेरे गुरुपा बोलते हैं तू बस देखते जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बस तू चिंता मत किया कर अपने परिवार वालों की, अपनी बेटी की, अपने अंकल की, तो किसी की चिंता मत करा कर, मैं सबका ध्यान रखूँगा। तो संगत जी गुरुपा बोलते हैं तो डरती क्यों है? जब मैं बैठा हूँ ना, संगत जी मुझे सत्संग में गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि जब एक माँ होती है बच्चे का तो वो बच्चा बिल्कुल इससे नहीं डरता है संगत जी। अगर माँ बोलती है तू क्यों डरती है? मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मुझे इतना हौसला मिला और इतना अच्छा लगा ना संगत जी। फिर मेरे गुरुपा बोल रहे हैं कि तू मम्मा सब कुछ अच्छा होगा, मैं तेरे साथ हूँ, फिर तू डर क्यों रही है? तू महाशिव की बेटी है, तू डरा मत कर, तू बस खुश रहा कर। संगत जी मुझे इतनी हिम्मत मिली है ना उस दिन से सत्संग सुन के, तो बस मैंने तब से डरना छोड़ दिया है। और गुरुपा बोलते हैं बस तू
मेरे पे ट्रस्ट रख, मुझ पे तेरे बस तेरे विश्वास की ज़रूरत है मुझे। तेरा बस विश्वास मेरे पे होगा तो आगे सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, मैंने उस दिन से गुरु पापे सब कुछ पहले भी वैसे मैंने सब अपना सरेंडर करा था, पर अब मैंने अपना पूरा पक्का वाला सरेंडर कर दिया है संगत जी। अब जो करेंगे गुरुपा करेंगे, मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बोलती हूँ मेरे गुरुपा, सब आप ही को करना है, सब आपको ही देखना है। जो देखना है आप ही को करना है, आपने ही देखना है। अब मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे बाबा हैं ना, वो सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे संगत जी। मैं हमेशा यही कहती हूँ। तो बस मैं इतनी मैं मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई है संगत जी, कि मैं इतनी खुश हूँ संगत जी। और आज तो संगत जी मैं इतनी खुश हूँ ना कि जिसकी कोई हद नहीं है संगत जी। आज मैं सुबह क्या बोलते हैं, आज अमृत वेले उठी थी संगत जी, तो मैंने वो हाथ धोया और आके मैं मंत्र जाप करने लग गई संगत जी। मैंने मंत्र जाप किया, शुक्राना 4 बज गए संगत जी, 4 बज के मैंने तो हो गया था, तो मैंने बोला चलो मैं मतलब गुरुजी का मंत्र जाप ध्यान लगा लेती हूँ संगत जी। तो मैं ध्यान लगा रही थी और मैं अच्छे से मुँह हाथ धो के बैठी थी, तब भी मुझे संगत जी मतलब ऐसे झपकियाँ आए जा रही थी। फिर बाद में मुझे वो झपकियों में ही संगत जी गुरुपा बोल रहे थे कि तेरा बस राजयोग शुरू है, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं संगत जी। और संगत जी गुरुपा ने मुझे और संगत जी मुझे ना सपना आया। सपना क्या आया, मैं तो बैठी हूँ संगत जी, मंत्र जाप भी कर रही थी और शुक्राना कर रही थी गुरुजी का। हाँ, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सूर्य से मंत्र जाप करते हुए बैठे हुए मुझे संगत जी थोड़ी सी ना मुझे संगत दिखी, जैसे कोई मतलब मुझे तो ऐसा लगा नहीं संगत जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मंदिर में मतलब ऐसे खाना खाते हैं ना संगत जी, मैं देखती हूँ ना सत्संग में संगत जी, तो लाइन लगी हुई थी, खाना खा रहे थे बस लोग, है ना? तो मुझे थोड़े से आदमी दिखे, तो इतने नहीं दिखे, दिखे हैं आदमी लेकिन इतने नहीं दिखे। सफ़ेद कपड़े मतलब पहने हुए थे और वो खाना खा रहे थे। तो मैंने भी संगत जी ऐसे करके ना एक हाथ से उसमें से एक निवाला तोड़ के ना, मुझे रोटी भी नहीं दिखी संगत जी, बस थाली दिखी और वहाँ से, और मैंने अच्छे से एक निवाला अच्छा बड़ा-सा तोड़ा और संगत जी सब्जी में मिला के मैंने खा लिया। और उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, फिर उसके बाद मुझे फिर से किसी ने एक और मुझे फिर से निवाला खिलाया संगत जी, फिर किसी ने खिलाया मुझे। फिर उसके बाद ना संगत जी मेरे पास एक सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने भी संगत जी खाना खाया, उसने भी लंगर खाया है संगत जी। मुझे गुरुपा ने 3 बारी संगत जी, मेरे अंकल को भी गुरुपा ने लंगर प्रसाद पिलाया है। और मुझे भी खिलाया है संगत जी, और अपने हाथों से खिलाया। तो मैंने जब खाया ना तो मेरे बेटे के लिए तो मतलब गुरुपा ने मुझे उम, बताया, कहते कि बेटे को भी खिला दिया। तो उन खिला दिया है।
संगत जी मुझे तो गुरुपा ने खिलाया है। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा ने मुझे लंगर खिलाया और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे अंकल को भी गुरुपा ने लंगर खिला दिया और संगत जी आज मतलब सपना भी नहीं था और मैं आज ध्यान में थी संगत जी, तो मेरे गुरुपा ने हम तीनों को लंगर प्रसाद खिला दिया संगत जी। शुक्राना लख लख बारे शुक्राना है मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुपा बोलते हैं तू बस टेंशन मत ले, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी अच्छी बेटी है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। संगत जी ऐसे बोलते हैं मुझे गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तू बहुत अच्छी है और सब मतलब तू बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करता हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ संगत जी गुरुपा से। गुरुपा बोलते हैं बस तू रोया मत कर, तू रोती है ना तो फिर मैं भी रोता हूँ, तो दुखी मत हुआ कर। तो बस संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला था कि 7 तारीख से तेरा राजयोग शुरू है और तू बस अब देखती जा चमत्कार। संगत जी आज 7 तारीख है, मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे लंगर प्रसाद खिलाया है और बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी गुरुपा का। इतने अच्छे ना संगत जी गुरुपा, इतने अच्छे ना बहुत प्यारे हैं संगत जी। मेरे को तो मतलब संगत जी इतने जन्मों के बाद मेरे गुरुपा मुझे मिले हैं और मेरा हाथ मेरे गुरुपा ने खुद पकड़ा है संगत जी। तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया था, ना मुझे किसी ने बताया, ना मुझे किसी से कहा संगत जी। बस मैं फ़ोन में ही बस वीडियो आया और मैंने सुना और मैंने गुरुपा जब भी मतलब पहले संगत जी मुझे समझ नहीं आती थी। अब गुरुपा बोलते थे कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, मैंने खुद तेरा हाथ पकड़ा है। तू मेरी अच्छी बेटी है, अच्छी संगत है, तो तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। संगत जी गुरुपा बोलते हैं मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली है, बहुत परीक्षा ली है, तू मेरी हर परीक्षा में पास है संगत जी। गुरुपा ऐसे बोलते हैं। संगत जी गुरुपा बोलते हैं तुझे मैंने दुख देखे भी देख लिया, रुला करके भी देख लिया और तेरे को परेशान करके भी देख लिया, पर तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। तो संगत जी मैं कभी भी अपने गुरुपा से नाराज़ नहीं होती संगत जी। मैं गुस्सा भी कभी क मेरे को आता है तो मैं अपने आप पे ही गुस्सा करती थी। मैं बोलती थी नहीं, वो मेरे पापा हैं, वो मेरे पापा को मैं अपने पापा पे थोड़ी गुस्सा कर सकती हूँ संगत जी। मुझे इतना अच्छा लगता था ना कि कोई तो है मेरा जो मेरा ध्यान रखेगा, जो मेरा साथ देगा, है ना संगत जी? और मेरे गुरुपा मेरा पल-पल ध्यान रखते हैं संगत जी। इतना तो अपने माँ-बाप भी ध्यान नहीं रखते हैं, जितना मेरे गुरुपा मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे गुरुपा बोलते हैं, "बस तू देखती जा, मैं तेरे साथ क्या-क्या चमत्कार करता हूँ।" संगत जी मेरे गुरुपा बोलते हैं तू तेरे बेटे की चिंता मत कर, उसका भी मैंने भविष्य जो है वो लिख दिया है, उसको ब्लेस कर दिया है, वो भी अब करोड़ों में खेलेगा। संगत जी बोलते हैं गुरुपा कि तेरे बेटे का भी दिल बहुत अच्छा है, वो दिल का बहुत सच्चा है संगत जी, ऐसे बोलते हैं मुझे गुरुपा। और वो बोलते हैं वो भी मेरी ही दी हुई ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, गुरुपा ने ही दिया था मुझे वो। और संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं संगत जी।
मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा से, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना प्यार है ना संगत जी, अब मुझे दुनिया से कुछ भी लेना-देना नहीं है संगत जी। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे गुरुपा हैं ना बस मेरे को म बस मेरे गुरुपा हैं और मैं हूँ संगत जी। मैं कहीं किसी के घर नहीं जाती हूँ संगत जी। तो कोई बात हो जाए तो किसी से 2 बात कहनी पड़ जाए, कोई चुगली हो जाए ये संगत जी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ जाके, मतलब जाती नहीं हूँ संगत जी। बस अपने घर पर रहती हूँ मैं। मैं बोलती हूँ मेरे गुरुपाद बोलते हैं तू बस अपने कर्म अच्छे रख। बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। संगत जी, गुरुपाद मुझे ऐसे बोलते हैं। उम, संगत जी, बहुत डरती हूँ जब गुरुपा मुझसे से कहते हैं अपने कर्म खराब नहीं करते हैं संगत जी, बस इतना मैं ये बोलती हूँ गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाए तो बस आप देखो, मैं तो बस आपकी बात पे ही ध्यान देती हूँ गुरुपा, किसी की चुगली ना करूँ, किसी की निंदा ना करूँ, किसी को बुरा ना बोलूँ संगत जी, किसी के लिए मैं बुरा सोचूँ भी नहीं, बस मैं गुरुपा सबके लिए अच्छा सोचूँ संगत जी। मैं भी सबके लिए बस अच्छा ही सोचना चाहती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी बस ऐसे ही अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं गुरुपा। आपकी बेटी बस आप ही के साथ रहना चाहती है, बस आपका प्यार चाहती है, आपका साथ चाहती है गुरुपा। मैं बस आपको ही माँगती हूँ गुरुपा। संगत जी, जब भी मुझे कोई सत्संग आता है, कुछ आता है तो मेरे गुरुपा बोलते हैं, माँग ले जो माँगना है, तो फिर मैं कहती हूँ गुरुपा मैं तो आप ही को माँगती हूँ, आप मेरे साथ रहो बस। मुझे आप ही का साथ चाहिए गुरुपा। आप मेरे साथ हैं तो सब कुछ सही है, सब कुछ मिल जाएगा, जब देने वाला ही मिल जाएगा संगत जी, तो माँगने का ही क्या संगत जी, मैंने कभी कुछ नहीं माँगा है गुरुपा से। संगत जी, पहले-पहले जब जुड़ी थी मैं, सब सत्संग सुनती थी तो मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मैंने ये माँगा, वो माँगा। संगत जी, मैंने भी लिस्ट बना देती थी तब तो, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, गुरुपा से कुछ नहीं माँगते हैं। गुरुपा बोलते हैं मुझसे माँगो मत, सिर्फ मुझे मानो। तो संगत जी, फिर मैंने ना तब से माँगना ही छोड़ दिया है। मैं कुछ भी नहीं माँगती हूँ संगत जी गुरुपा से। गुरुपा बोलते हैं जो नया घर ब्लेस कर दिया है, नई गाड़ी दे दी है तुझे। और अभी संगत जी, मैं देख रही थी इंस्टाग्राम, उस पे गुरुजी बोल रहे थे बस अब तुझे नया घर देने वाला हूँ, तुझे ब्लेस करने वाला हूँ, और इसकी रजिस्ट्री मैं खुद ही करवा दूंगा। संगत जी, मेरे गुरुपा ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं संगत जी गुरुपा। बस गुरुपा से प्यार करो, गुरुपा को सरेंडर कर दो संगत जी। मेरे गुरुपा बोलते हैं तुम तो बस क्यों करो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, सबका भार तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, किसी की भी चिंता मत करो तुम, ना अपने घर वालों की, ना बच्चों की, ना अपने माँ बापों की, ना अपने अंकल की, ना बच्चों की, किसी की भी चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा संगत जी। मैंने तो सब कुछ अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है संगत जी। अब जो करेंगे गुरुपा करेंगे संगत जी, मैं वही करूँगी। और मैं बोलती हूँ गुरुपा, आप बस आप ही देखो जो करना है, जैसे करना है। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुपा। गुरुपा को प्रॉपर सरेंडर कर दिया है संगत जी। गुरुपा बोलते हैं बस तुम, अब मैं तेरे लिए देख क्या क्या करता हूँ।
संगत जी, पहले मैं इंस्टाग्राम देख रही थी तो मैं गुरु पाप बोलते हैं, तुझे खुश करने के लिए भी क्या-क्या करता हूँ, तू एक शुकराना नहीं करती। तो संगत जी, अभी मैं शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे गुरु पाप बोलते हैं, तू शुकराना कर, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। मेरे गुरु पाप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेरे गुरु पास से अपने अंकल की तरफ से शुकराना करती हूँ और मेरे मायके की तरफ से भी मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी। मेरी माँ, बहन, भाई सबकी तरफ से आपको शुकराना है और आपके नवासे की भी तरफ से शुकराना है गुरुपा और आपकी बेटी की तरफ से भी शुकराना है गुरुपा। हम चारों की तरफ से शुकराना, लख-लख बार शुकराना है, करोड़ों बार शुकराना है गुरुपा। आपने इतना हमको सँभाला है, इतना ब्लेस किया है, उस हर पल के लिए शुकराना है गुरुपा। और सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को आप खुश रखिएगा। आपके संगत में है गुरुपा, आपकी बहुत अच्छी संगत है गुरुपा। आपने अपने से जो संगत जुड़े है गुरुपा, अपने बच्चों को ब्लेस करना, अंकल आंटी को ब्लेस करना गुरुपा। उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी करे, उन सब का आपने ही ध्यान रखना है गुरुपा। सबके घरों में खुशियाँ लाना, बरकत लाना और गुरुपा कोई परेशान ना हो, कोई किसी चीज़ से परेशान ना हो, दुखी ना हो। सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा, हेल्थ देना, वेल्थ देना और जो आपसे नहीं जुड़े हैं उनको भी खुश रखिएगा गुरुपा और अपने चरणों से हमेशा लगा कर रखना और ये मैं सबको खुश रखना गुरुपा, सबको खुश रखना और जो मेरा ये सत्संग सुने उनको भी गुरुपा आप ब्लेस कीजिएगा। उनको भी हेल्थ वेल्थ देना गुरुपा और उनको भी ब्लेस कीजिएगा। अच्छी सेहत दीजिएगा गुरुपा और सारे काम करना गुरुपा उनके, जो भी काम उनके रुके हुए हैं, रहते हैं, सब पूरे करना गुरुपा और उनके घरों में खुशियाँ देना, बरकत देना गुरुपा। और अपनी बेटी को गुरुपा मेहर कीजिएगा, सब पर अपने चरणों से लगा कर रखिएगा, कभी भी दूर मत कीजिएगा। हम सबको अपने चरणों से लगा कर रखिएगा, अपनी संगत बनाना, अच्छा इंसान बनाना गुरुपा और अच्छी लाइफ देना गुरुपा और अच्छे हर किसी की मदद कर सकें गुरुपा, ऐसी बुद्धि देना, सबकी मदद कर सकूं गुरुपा, मुझे इस लायक बनाना कि मैं हर किसी की मदद करूं, हर किसी का भला कर सकूं, किसी के मैं काम आ सकूं गुरुपा। ऐसी बुद्धि देना, ऐसे ही मुझे बनाना अपनी बेटी को गुरुपा, ऐसे ही बनाना। देने वाला हाथ बनाना गुरुपा, लेने वाले में मत बनाना गुरुपा और बस इस लायक बनाइएगा कि मुझे कभी घमंड ना आए, कभी भी अहंकार ना आए। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत दूर रखना गुरुपा। अपनी बेटी को बस अच्छी बुद्धि रखना, अपनी बेटी की संगत अच्छी रखना गुरुपा और अपने साथ हमेशा जोड़ करके रखना और अपना भी खूब ध्यान रखना और आप सबका ध्यान रखते हैं गुरुपा। आप अपनी बेटी का भी ध्यान रखना और अपना भी बहुत ध्यान रखना। अच्छे से रहना है गुरुपा, अच्छे से खाना, अच्छे से पहनना, अच्छे से खूब अच्छे से ध्यान रखना गुरुपा आप अपना। और गुरुपा आपकी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए बोलने में तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग को बोलने में
तो मुझे आप भी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और जो गुरुपा मेरे सत्संग को शेयर करें आंटी, उनके घरों में भी खुशियाँ देना, बरकत देना, उनको उनके बच्चों को ब्लेस करना, अंकल आंटी को ब्लेस करना गुरुपा, उनको हेल्थ वेल्थ देना, इतनी खुशियाँ देना ना गुरुपा कि उनसे सँभाली ना जाए। और मेरे गुरुपा आप अपनी बेटी पे बस ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा। और अपने मन से मैं शुक्राना सत्संग अभी यहीं पे विराम करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 है मेरे मालिक, शुक्राना। आपने अमृत वेला गुरुपा बोला है करने के लिए, तो बस ऐसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उठाते रहना और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और ऐसे ही अपना अमृत वेला करवाते रहिएगा गुरुपा। अपने बेटे को ब्लेस करना, बस गुरुपा खुशियाँ देना। और मैं बस हर वेले यही बोलती हूँ गुरुपा, बस आप सबको हमेशा अपने चरणों में रखना और हम सबको तंदुरुस्ती देना गुरुपा। मैं अपनी अपनी बेटी को भी तंदुरुस्ती देना, मेरे अंकल को भी तंदुरुस्ती दीजिए गुरुपा। और गुरुपा उनको खाना खिलाओ, ब्लेस कीजिए गुरुपा उनको, उनको तंदुरुस्ती दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, अच्छा इंसान बनाइए गुरुपा। बस मेहर कीजिएगा गुरुपा, मेहर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अंकल जय गुरु जी, सबका भला कीजिएगा गुरुपा, सारी सृष्टि का भला कीजिएगा गुरुपा, सारी संगत का भला करना गुरुपा, जीव जंतुओं पेड़ पौधे सबका भला कीजिएगा गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। सबका भला कीजिएगा गुरुपा, सबका भला कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। गुरुपा ने बुधवार के दिन मूंग साबुत अपने पति और बेटे के ऊपर से 21 बार वार के गणेश जी को चढ़ाने के लिए कहा था। तो जब आज मैं गणेश जी के मंदिर गई, तब एक बड़ा चूहा जब मैं गाय को रोटी खिलाने लगी तब दिखा, और इतना बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा संगत जी। फिर वो गार्डन में चला गया। और गुरुपा ने आज गणेश जी का भी आशीर्वाद दिला दिया और उसे ब्लेस भी कर दिया। संगत जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, लास्ट ईयर से गुरुपा मुझसे ये उपाय करवा रहे हैं। गुरुपा वशीकरण को काटते हैं फिर कर देते हैं संगत जी वो लोग। और जब गुरुपा को ये फिर से करवाना होता है तभी ये मैसेज भी आना शुरू हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि ये सत्संग सुन, मैं तेरे हस्बैंड का वशीकरण काट दूंगा। तो मुझे लगा कि अब कोई वशीकरण नहीं है उन पर फिर से मैसेज आना शुरू हो गया, उस पर वशीकरण है। मुझे लगा किसी और के लिए होगा और फिर लगा ही नहीं
गुरुपा ने कहा है तो कर दूँगी, पर इतना सीरियस ना लेकर, सोचा कि नेक्स्ट बुधवार को कर दूँगी। पर फिर गुरुपा ने एक और मैसेज जो पहले मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि बुधवार को ये उपाय कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और आज इसी प्लेटफ़ॉर्म पर भी मैसेज था कि बुधवार को उपाय करना है। संगत जी, मैंने बताया था कि सैटरडे मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और बहुत हेड पेन हो रहा था, और कल गुरुपा का मैसेज था कि तेरे ऊपर मारण क्रिया है और वशीकरण भी तेरे ऊपर है, पूरे परिवार की बुद्धि को बांध दिया है। संगत जी, मेरे बेटे में तो ये दिख रहा था, पर समझ नहीं पा रही थी कि इसका बिहेवियर ऐसा कैसे हो गया है। अभी तो अच्छे से बात करता था संगत जी, और कल गुरुपा ने कहा भी और बार-बार कहा कि आज तुझे मूँग दाल वाला उपाय करना है। और सच में संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। आज हरा चारा भी गाय को खिलाना है। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि ये अब तुझे हर बुधवार करना है, गाय को हरा चारा देना है। गाय को हरा चारा खिला, कब तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब गुरुपा करवा रहे होते हैं तो पूरी ब्लेसिंग्स भी होती हैं और साथ ही चलते हैं। संगत जी, रात हो गई थी और जब गाय को हरा चारा खिलाने के लिए जा रही थी, तब 777 नंबर की गाड़ी गई और फिर से गुरुपा ने ब्लेस कर दिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, और इसीलिए ये भी हो गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने आंटी जी का सत्संग भी सुनवाया था कि जो साबुत हरे मूंग की दाल को 21 बार उतारना है, और इससे स्टक हुआ जो दिमाग है वो खुल जाएगा, वशीकरण के कारण है जो, वो सही हो जाएगा। संगत जी, तांबे का लोटा अभी बहुत दिन से नहीं रख पाती थी, भूले जाती थी। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने उसे ब्लेस कर दिया है और उसका जल भी अम, चौखट पर छिड़कना है। संगत जी, तब से मैं भी जल भी भरकर रखती हूँ, और आज सुबह जब मैं गुरुपा का जल छिड़कने के लिए गई, तब तो दरवाजे के पास एक छोटी छिपकली बैठी हुई थी, पर वो गुरुपा ही होंगे जो मेरे घर पर पहरा लगा रहे होंगे संगत जी। संगत जी, कल रात मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, तब मेरे पैर में फिर से जैसे कोई कुछ चुभा रहा हो, तो वैसे ही पेन हो रहा था और हिचकी भी आ रही थी। संगत जी, प्रॉपर्टी में पैसे के लिए मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं, और बार-बार कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे सब पता चल गया है और मेरे बेटे के पीछे बहुत पड़े हैं। गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे हैं एक्सीडेंट के, कष्ट के, और आज तो गुरुपा ने बेटे के एक्सीडेंट के ही सत्संग सुनवाए हैं। संगत जी, अब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं एक माँ हूँ और अब बर्दाश्त नहीं होता है। गुरुपा, आपने सत्संग से बताया कि अब उसे आप उन पर ही पलट दो, ताकि उन्हें पता चले कि किसी के ऊपर मारण क्रिया और वशीकरण करना क्या होता है। गुरुपा, अब ये सब उन्हीं पर पलट देना, ताकि अब मेरे बेटे और हस्बैंड पर वशीकरण ना कर पाएँ। संगत जी, आज शाम भी भारी थी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के ऊपर। संगत जी, गुरुपा ने और साईं बाबा का भी मैसेज था कि तू चुप रहेगी, तुझे शांत रहना है। संगत जी, ऐसा मैसेज देखकर तो गुस्सा ही आएगा ना। और कल गुरुपा ने मेरे बेटे और हस्बैंड के ऊपर से 1.25 किलो गुड़ का उपाय करवाया है। संगत जी, कई संगत को लगता होगा ना कि गुरुपा कोई उपाय नहीं करवाते हैं, पर लास्ट ईयर मैंने इग्नोर किया और वो मेरे बेटे पर असर कर ही गया संगत जी। और मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है, आज तक नहीं आया है। गुरुपा कोई उपाय बताते हैं, उसमें देवी देवता की ब्लेसिंग्स होती हैं और शायद उस कष्ट से वही निकाल सकते हैं, और बार-बार गुरुपा मैसेज देते हैं, और जब कर लेती हूँ तो उसके बाद नहीं आता। एक मैसेज सबसे पहले आने लगा है, उसमें यही था कि आज 12 बजे से पहले ये कर ले, और अब नहीं आते हैं संगत जी। और बहुत बार देखा है, जो पहले मैसेज होता है उसमें कोई और मैसेज मेरे लिए होता है और उसी प्लेटफॉर्म का सत्संग आता है। गुरुपा ने कहा है, लंबी लड़ाई
लड़नी है और ये गुरुपा ही जानते हैं कितनी लंबी है संगत जी। पर ये भी है कि अब ननद के ऊपर के मैसेज नहीं आते और मेरी ननद भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देती है और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीट किया तो गुरुपा ने उन्हें भी कर्मा दे ही दिया है संगत जी, दे रहे हैं। बस गुरुपा से अब मेरी यही अरदास है कि मेरे बेटे के सामने सच आ जाए और मेरा बेटा साथ दे और मेरे पास आ जाए, ताकि उसके पापा मेरे इन-लॉज़ उस पर ब्लैक मैजिक ना कर सकें। गुरुपा कहते भी हैं तेरे पति एक बेलगाम घोड़ा है और उसकी जो अक्ल को ठीक करके तेरे पास भेजूँगा, तेरे लायक बनाऊँगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी ये बिल्कुल सच है। मेरे हस्बैंड का गलत में साथ उनके माँ-बाप ने दिया और फिर वो शिफ्ट कर गए। फिर गुरुपा ने मेरे मम्मी-पापा और भाई को मेरे पास शिफ्ट क करते थे संगत जी और मेरे पास शिफ्ट कर रहे थे तो होने नहीं दिया संगत जी। झूठे इल्ज़ाम लगा देते या फिर ब्लैक मैजिक से कुछ ऐसा कर देते कि वो खुद ही चले जाते। और मेरी सास हमारे घर आती थी तब वो मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण भी करके जाती थी संगत जी। मेरे हस्बैंड एक-एक बात उन्हें बताते थे और उन्हें भी सिखा दिया ब्लैक मैजिक करना और हम अकेले रह गए संगत जी। इससे वो बिंदास हो गए और बिगड़ते गए। ऐसे माँ-बाप हों जो अपने ही बेटे को गलत काम करना सिखा देते हों संगत जी। बेटा बेटा एक ना एक दिन बड़े-बड़े क्राइम करने लग जाते हैं और बेटा के इस चीज़ के ज़िम्मेदार माँ-बाप ही होते हैं संगत जी। आज मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ों में फँसे हुए हैं और शायद उसे रोकने के लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले रहे हैं, जो आज तक करते आए पर अब गुरुपा वो होने नहीं दे रहे क्योंकि अब कर्मा मिलना भी ज़रूरी है, तभी इंसान सुधरता है संगत जी, ऐसे नहीं सुधरता और ईश्वर को ये दिखाना भी पड़ता है कि गलत काम करके आज तक इस धरती पर कोई भी बचा नहीं है। किसी के साथ बुरा करना उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है और उस ईश्वर ने भी इतने सालों देखा कि कुछ नहीं कहा, पर जब उसकी हद पार करने लगो फिर ईश्वर आपको इसका कर्मा देते ही हैं संगत जी। संगत जी मेरे इन-लॉज़ मेरे हस्बैंड के ब्लैक मैजिक करके आज तक हर काम कर रहे हैं और वो भी हो रहा था। पर हद तब हुई जब लालच और बढ़ गया और जब प्लॉट था तो उसे अपने बेटे और बहू को ना देकर अपने ही पास रख लें और सेल करके उसके पैसे भी। तो उसके लिए मेरी मम्मी ही बीच में आने वाली थी संगत जी। तो उस पर मारण क्रिया करके मार दिया। फिर मुझे मारना चाहा संगत जी कि अब इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। क्योंकि अब इसका कोई नहीं है तो इसको ये कैसे मर गई ये देखने के लिए और पूछने भी कोई नहीं आएगा। पर ये सब गुरुपा देख रहे थे संगत जी और वही मारण क्रिया उन पर पलट दी थी और उसके बाद से उनके सारे ब्लैक मैजिक ही मेरे पास आने नहीं देते थे। संगत जी इंसानियत तक भूल गए थे कि ये भी नहीं सोचा कि उसका एक बेटा है, उसका क्या होगा? अपने बेटे की तो आज तक शादी नहीं करवाई और मेरे बेटे की शादी की एज में अपने बेटे की शादी दूसरी बार करवा रहे थे। ऐसे लोग थे और ये सारा दिमाग मेरी सास का था, पर गुरुपा ने तब आकर ये दिखा ही दिया था कि उनका किया उन पर ही पलट दिया। और उनकी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा सबक था संगत जी, पर फिर भी नहीं सुधरे। मैं इन बातों से अनजान थी, सास का हर काम अच्छे से कर रही थी और उन सबको सँभाल रही थी, पर ये लोग तब भी मुझे मारने की ही प्लानिंग कर रहे थे और तब मुझे और मेरे बेटे को संगत जी खाने में कुछ भी खिला रहे थे और उसका असर भी हुआ। पर उनको ये नहीं पता था कि मेरी हेल्प करने में महाशिव मेरी खुद आएँगे। तब से होश उड़े हुए हैं कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है और मेरा काम भी हो रहा है संगत जी। ये सब गुरुपा की कृपा है संगत जी, गुरुपा की कृपा से हो रहा है। आज मैं अकेली हूँ पर मुझे और मेरे बेटे को गुरुपा बहुत अच्छे से सँभाल रहे हैं, एक पिता की तरह। कोई दुःख, कोई कष्ट आने नहीं देते। फिर एक पिता जब जवाब देने पर आए तब तब बर्दाश्त भी नहीं कर पाएँगे कि क्यों हम इनके साथ हमने ऐसा किया। ब्लैक मैजिक से भी तगड़ा और पछताएँगे कि क्यों हमने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। पर अपनों को ही मारना चाहा।
संगत जी मैंने सब गुरुपा पर छोड़ दिया है, अब वो ही जाने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मेरा बेटा मेरे पास आ जाए और मेरा साथ दे। अपनी माँ की माँ जी कदर और इज़्ज़त करे। संगत जी आज के लिए बस इतने, अगर सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, जब कोई बुरा सोचने या बुरे करने पे आ जाता है ना, तो फिर आगे हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा ही खड़े होते हैं और कोई हमारा साथ नहीं दे सकता है संगत जी, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर ये है कि जो खुश है उसको गिराना है, उसको बर्बाद करना है ना, ये हम सब जानते हैं संगत जी। लेकिन जब गुरुपा का साया हमारे सर पर है, गुरुपा का आशीर्वाद हमारे सर पर है, तो संगत जी फिर हमें किसी भी चीज़ से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ करेंगे, जिस तरीके से करेंगे वो गुरुपा ही करेंगे संगत जी, क्योंकि गुरुपा बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस प्रकार, कैसे और किस तरीके से सफल बनाना है, किस प्रकार उनको मतलब ये सब बुरी चीज़ों से बाहर निकालना है। वो सब कुछ जानते हैं संगत जी, ईच एंड एवरीथिंग ही नो अबाउट अस। तो हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। जो भी गुरुपा करेंगे बेहतरीन करेंगे, तो हमें इस चीज़ के लिए संगत जी टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं संगत जी, हमें टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा बहुत अच्छा होगा और गुरुपा की कृपा से होगा, तो हमें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस जो भी गुरुपा के सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, जो गुरुपा हमें दिखाते हैं, समझाते हैं, बस उन चीज़ों को फ़ॉलो करना है संगत जी, और उसके अलावा गुरुपा जो हमें जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, वैसे ही चलना है। बस हम जब उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, तो सब कुछ अपने आप अच्छे से होता जाएगा ना संगत जी। बस गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें सँभाला, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। गुरुजी का शुक्राना करिए, जितना शुक्राना करेंगे उतनी ही हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतना ही हमारा कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश हो या जो भी सत्संग आप शेयर करें, तो उन्हें बहुत ध्यान से और पूरा शेयर करें संगत जी। और जब आप सत्संग सुने तो भी उसे पूरा ध्यान से और पूरा ही सुनें, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुपा हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझा देते हैं, गलत-सही के बारे में समझा देते हैं संगत जी। तो इसीलिए जो भी सत्संग हमारे सामने फ्लैश होता है, उन्हें ध्यान से सुनेंगे,
तो हमें सब समझ में आएगा कि गुरुपा ने हमें कब क्या कैसे किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से नहीं बचाना है, सब कुछ समझ में आता है। इसीलिए सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से ही सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बस मंत्र जाप करते जाइए, मंत्र जाप में बहुत पावर है संगत जी। मंत्र जाप ऐसी मतलब मेडिसिन है ना जो हमारे और मतलब एक ऐसी जादू की छड़ी है जो हमारे सारे काम कर देती है और एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी हर बीमारी से, हर तकलीफ़ों से दूर कर देती है। संगत जी वो हमारे लिए तो एक जैसे बोलते हैं ना कि एक आपको छड़ी मिल गई है, जादू की छड़ी जो घुमाओगे और काम हो जाएगा, वैसे ही संगत जी मंत्र जाप है। तो हमें मंत्र जाप पूरा और ध्यान से ही करना चाहिए और दिल लगा के करना चाहिए कि जब भी हम गुरुपा को याद करें, मंत्र जाप करें तो गुरुपा हमारा काम फटाफट से वो अपने तरीके से कर दें जो हमारे लिए बेस्ट हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।